डॉलर के दबदबे को ख़त्म करने की दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। अब वह वक्त दूर नहीं जब दुनिया के लेन देन में अमेरिकी डॉलर की जगह भारत का रुपया चलेगा, क्योंकि इस बार मैदान में उतरा है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक और उसने ऐलान कर दिया है कि वह पहली बार रुपया डोमिनेंट बॉन्ड्स यानी कि इंडियन रूपी बॉन्ड्स जारी करने जा रहा है। और इससे भारत को मिलेगा न सिर्फ इकोनॉमिक बूस्ट बल्कि डिडोलाइजेशन की लड़ाई में लीडरशिप का बड़ा रोल। तो चलिए समझते हैं आखिर यह खबर इतनी बड़ी क्यों है। दरअसल न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, साल 2015 में बनाया गया था। इसका हेड क्वार्टर है सिंघाई, चीन में, और इसके फाउंडिंग मेंबर है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में। इसमें यूएई, इजिप्ट, बांग्लादेश और उग जैसे देश भी जुड़ गए हैं। यानी अब यह सिर्फ ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक बन चुका है। भारत का इस बैंक के साथ रिश्ता भी बहुत पुराना है और मजबूत रहा है। कई बार भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एनडीबी से बड़ा लोन भी लिया है। उदाहरण के लिए $10 बिलियन का क्रेडिट 28 प्रोजेक्ट के लिए, कोविड-19 के दौरान $1 बिलियन का इमरजेंसी लोन, गुजरात रूरल रोड प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन और मध्य प्रदेश रोड अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए 350 मिलियन। अब तक यह सारे देश डॉलर में लिए जाते थे और उनका रीपेमेंट भी डॉलर में होता था, लेकिन अब यह सब बदलने जा रहा है। अब एनडीबी ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से अनुरोध किया है कि रुपया में बॉन्ड्स इशू करने की अनुमति दे। यानी अब बैंक भारत के अंदर इंडियन रूपी बॉन्ड जारी करेगा। अब इससे क्या होगा? विदेशी और घरेलू निवेश जैसे कि बैंक और म्यूचुअल फंड, यह सभी रुपया बॉन्ड को खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगा रुपया में। एनडीबी उसी रुपये से भारत के प्रोजेक्ट को लोन देगा और जब लोन चुकाया जाएगा वह भी रुपया में ही होगा। मतलब डॉलर का रोल खत्म, रुपया बनेगा नया हीरो। चलिए अब जानते हैं भारत को कैसे फ़ायदा है। दरअसल अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सीधे रुपये में फंड होंगे। इससे रुपया इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत हो जाएगा। पहले डॉलर में लोन लेकर अगर डॉलर महंगा हो जाता था तो भारत को ज़्यादा रुपया पेमेंट करना पड़ता था। अब अगर लोन रुपया में है तो वैसा रिस्क नहीं होगा। भारतीय बॉन्ड मार्केट और गहराई पाएंगे। नए निवेशक, नई लिक्विडिटी और बेहतर प्राइस डिस्कवरी। ब्रिक्स देशों का एजेंडा हमेशा से रहा है कि लोकल करेंसी में ट्रेड करो, डॉलर पर निर्भरता घटाओ। अब इस मिशन का चेहरा बनता दिख रहा है ब्रिक्स देश यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका लंबे समय से डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। चीन पहले ही युआन बॉन्ड्स इशू कर चुका है। साउथ अफ्रीका ने भी अपनी करेंसी रैंड में बॉन्ड्स लॉन्च कर दिया है। अब भारत भी उसी कतार में शामिल हो रहा है। एनडीबी का लक्ष्य है कि 2026 तक कम से कम 30% फंड्स लोकल करेंसी में देना। और अब जब भारत 500 मिलियन बॉन्ड्स इशू करेगा तो यह सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं बल्कि डॉलर के खिलाफ सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव हो जाएगा। आपको याद होगा जब ब्रिक्स ने डिडोलाइजेशन की